मित्रों नमस्कार। आशा है आप लोग प्रसन्न होंगे, स्वस्थ भी होंगे। जैसा कि आप जानते ही हैं, हम लोग श्री रामचरितमानस के बालकांड का पाठ वाचन कर रहे हैं। पिछले दिनों 59 दोहा तक हम लोग वाचन कर लिए थे। अब आगे तो पाठ शुरू करें तो भगवान का नाम ले लें। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। हे विधि दुखित प्रदेश कुमारी, अकथनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस्र 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जान्यु सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंधन कीन्हा, सन्मुख शंकर आसन दीन्हा। लगे कहन हरि कतार साला, दक्ष प्रदेश भये तेहि काला। देखा विधि विचारि सब लायक, दक्ष ही कीन प्रजापति नायक। बड़े अधिकार दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा। नहीं को अस जन्मा जग माही, प्रभुता पाई जाहि मद नाही। दक्ष लिए पुनि बोल सब, करन लगे बड़ जाग। निमते सादर सकल सुर, जे पावत मुख भाग। मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। काज सुकोमन कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। गोसाई जी कहते हैं कि इस प्रकार से दक्ष की पुत्री सती बड़ी उदास रहने लगी। उनका भारी दुख कहा नहीं जा सकता था। शंभु समाधि में थे। इस प्रकार से 87,000 संवत बीत गए। तब भगवान शंभु ने समाधि छोड़ी, राम राम का सुमिरन करने लगे। तो माता ने समझ लिया कि भगवान अपने समाधि से जग गए हैं। पास गई, शंभु जी ने उनको सामने आसन दिया। उसी समय प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा ने नायक बना दिया। अब ऐसा पद पाकर के दक्ष अहंकारी हो गया, उसके हृदय में अभिमान आ गया। संसार में ऐसा कोई है भी नहीं जिसे प्रभुता मिल जाए और अहंकार न हो। उसने सभी को बुलाया, जो यज्ञ में भाग पाते हैं उनको, अपने रिश्तेदारों को, अपनी पुत्रियों को बुलाया। लेकिन शिव जी से बैर रखता था, इसलिए अपनी पुत्री को भी नहीं बुलाया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा, बदन समेत चले सुर सर्वा। विष्णु विरंच महेश बिहाई, चले सकल सुर जान बनाई। सभी देवता अपने अपने वाहनों से पत्नियों के साथ जा रहे हैं। अब आकाश में जब विमान जा रहे हैं तो सती जी ने देखा। सती बिलोके व्योम विमाना, जात चले सुंदर विधि नाना। सुर सुंदरी करहि कल गाना, सुनत सवन छूटहि मुनि ध्याना। पूछे तब शिव कहे बखानी, पिता यज्ञ सुन कछु हर्षानी। जो महेश मोहि आयसु देहि, कछु दिन जाई रहूं मिसयेहि। पति परित्याग हृदय दुख भारी, कहई न निजे अपराध विचारी। बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। पिता भवन उत्साह परम जो प्रभु आयसु होई। तो मैं जाऊं कृपायतन, सादर देखन सोई। तो सबको विमान से जाते हुए सती ने देखा तो भगवान शिव से पूछा कि ऐसा क्या है कि ये लोग जा रहे हैं। शिव जी ने कहा, तुम्हारे पिता ने एक यज्ञ किया है और उसी में सबको निमंत्रण दिया है, ये सभी जा रहे हैं।
पिता के यहाँ यज्ञ है कि बात सुनकर सती के मन में खुशी हुई और उन्होंने सोचा कि अगर महेश हमको आदेश करें तो कुछ दिन जाकर के मायके में रह लूंगी। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरधु संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी कहु नीक मोरहु मन भावा यह अनुचित नहीं निमत पठावा दक्ष सकल निज सुता बुलाई हमरे बैर तुमहु बिसराई ब्रह्म सभा हम सन दुख पावा तहि ते अजऊ करही अपमाना जो बिनु बोले जाहु भवानी रही न शील स्नेह न कानी यद्यपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा जाय बिनु बोलेहु न संदेहा तदपि विरोध मान जह कोई तहाँ गए कल्याण न होई भांति अनेक शंभु समझावा भावी वसन ज्ञान उरियावा कह प्रभु जाहु जो भी नहीं बुलाए नहीं भली बात हमारे भाई कही देखा हर जतन बहु रही न दक्ष कुमारी दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी दीन दयाल बिरध संभारी मुहिजन तजऊ भगत भयहारी कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। तो सती जी की वाणी सुना भगवान ने और कहा कि तुमने ठीक ही कहा है, पर तुम्हारे पिता ने निमंत्रण पत्र नहीं भेजा है, इसलिए तुम्हारा जाना ठीक नहीं है। महेश ने कहा कि हे सती, यद्यपि पिता माता भ्राता और मित्र के घर बिना बुलाए भी जाया जा सकता है, पर अगर कोई विरोध माने तो नहीं जाना चाहिए, और बिना बुलाए अगर तुम जाओगी तो शुभ नहीं होगा। तो भगवान शिव ने बहुत कहा, पर देखा शिव जी ने कि सती रुकेगी नहीं, जाएगी जरूर। तो दिए मुख्य गण संग तब उनके साथ कुछ गणों को दे करके और विदा किया सती जी को। तो हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम रंग रामाय नमः, ओम रंग रामाय नमः, ओम रंग रामाय नमः। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम।